सारी एजेंसी सारे चैनल काम कर रहे हैं, उन पर भी 43 चैनलों पर नोटिस दिया है कि आप इस न्यूज को भटका रहे हैं। तो 43 एजेंसी को भटका थोड़ी रही है, ये सारी एजेंसियां भटका रही है। आज हमने ये खोज लिया, आज हमने वो खोज लिया, आज वहां से कागज निकाल लिया, आज वहां से कपड़ा निकाल लिया, आज वहां से। तो ये स्पर्म की खबर आने के बाद, सरकार की नोटिस होने के बाद आप बोल रहे हैं कि रेप हुआ है। और आज आपके डीजीपी बिहार सरकार कर रहे हैं कि आप मान लो कि आपके साथ कोई घटना नहीं हुई। उनको बेटी होती तो ये बात वो स्वीकार करने के लिए तैयार होते। अगर उनकी बेटी होती तो वो तैयार होते। न वो बेटी भूमिहार की है, न वो बेटी बिहार की, वो बेटी बिहार की है। और एकमात्र सांसद, 202 विधानसभा के मालिक होने के बाद एकमात्र सांसद बोलता है, बाकी 38 सांसद क्या कर रहे हैं देश के लिए? पूरे बिहार का होटल बुक था, 90% लड़कियां होटलों में परोसी गई। उनका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, सरकार नंगी हो जाएगी। और किसके बेटे को बचाने के लिए सरकार में पूरा ताकत लगा रखी है? किसके बेटे को? कौन मंत्री है? कौन विधायक का बेटा है? और कौन है वो बुलेट वाला? कौन बुलेट वाला बेटा है जिसको बचाने के लिए? कौन से डिफेंडर से वो बेटा आता है जिसको बचाने के लिए सरकार में मनीष रंजन को, नीलम अग्रवाल को, नीलू को, कंचन को, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं? क्यों? वो लोग क्यों मुक्त घूम रहे हैं? क्या फिर दोबारा घटना कराने के बाद फिर कोई जहानाबाद की घटना होगी? फिर कोई बेटी रोड पर नीलाम होगी? फिर प्रशासन कहेगा कि मान लो कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है। और 10 लाख रुपया लेने के लिए रोशनी ने क्यों कहा 10-20 लाख ले लो और मुक्त करो? सतीश कुमार के क्लिनिक में क्या अपराध होता है? ब्लड का काला कारोबार होता है। महिलाओं को, लड़कियों को हॉस्पिटल से ला करके दवा दे करके, उसको सुई दे करके उसके ब्लड को बेचने का कारोबार होता है उनके सभी सतीश कुमार के क्लिनिक में। और सभी स्टाफ की जांचों की उसकी संपत्ति कितनी बढ़ी है, इस 6 वर्षों में कितनी संपत्ति बढ़ी है और किस कारण से बढ़ी? लोग को एक स्कूटर नहीं मिलता है, लोग को एक साइकिल नहीं खरीदने के लिए पैसा हो रहा है। वहां पर रेली स्टाफ दारू की पार्टी चला रहे हैं। किसके लिए? किसकी मर्जी से? एसएचओ के अंदर में सारा थाना कंट्रोल में काम कर रहा है। एसएचओ की रिपोर्ट को सबने सही मानने के लिए सारी एजेंसी एक तरफ हो गई। क्यों? सिर्फ एक रोशनी कुमारी को बचाने के लिए, एक मनीष रंजन को बचाने के लिए, एक सतीश कुमार को बचाने के लिए। क्यों? क्या मजबूरी है? किनके बेटे की साख फंसी है कि वो 3 का नाम बोलते ही 2 और फंसेंगे? इसलिए सरकार बचाने के लिए उस 3 को बचाने के लिए नहीं, उस 2 को बचाने के लिए इस 3 पे कार्रवाई नहीं कर रही है। यही मेरा कहना है। और जो है मनीष रंजन का भी संपत्ति काफी ज्यादा बढ़ा है, तो इस अरे मनीष रंजन की संपत्ति आधा कट्ठा में है जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी है। ये 1 कट्ठा किसकी जमीन दाब रखा है? और ये मकान का नक्शा नहीं बनाने में किसकी भूमिका है? क्या महानगर पालिका वहां की इतनी गिर गई है कि पैसा लाओ, काम कराओ, घर जाओ? यही है। आधे कट्ठे जमीन में वो 1 कट्ठा में घर बना रखा। आधे कट्ठे जमीन का पेपर है उस जमीन के नाम पर और 1.5 कट्ठे में वो फ्लैट बना हुआ है। और उसके बारे में ये भी खबर है कि कुछ दिन पहले एक विधायक के बेटा का गाड़ी चलाया करता था मनीष रंजन, और अभी उसके पास अरबों की संपत्ति। अरे विधायक का बेड चलाता है महाराज, गाड़ी चलाने तो पुराना बात हो गया। अब तो बेड चलाता है, उसका बेडरूम में उसके लड़की से पहुंचाता है, उसके सुख दुख का ध्यान रखता, तब ना उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। उसको रिमांड पढ़ने ले रहे, उसको बैठा के सुरक्षा कर दे के कहीं को मार नहीं दे रोड पर, उसको मार देगा तो पोल खुल जाएगा। सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं और वो तो लगातार विफल हो रहा है, और यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे तो क्या चल रहा है सब देख ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? सरकारी सुविधाएं सारी बंद कर दी गई। सरकारी इतनी एजेंसियां हैं जिसको कॉलेज हो, स्कूल हो, सब में अनट्रेंड स्टाफ को भर्ती करके सिर्फ सरकार खाना पूर्ति कर रही है। तो लोग प्राइवेट में पढ़ने जाएंगे, और प्राइवेट में जब पढ़ने के लिए जाएंगे, माँ बाप गार्जियन घर से खून पसीने की कमाई से बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते कि मेरा बच्चा आगे बढ़ के आएगा, तो उसके साथ जो सरकार कर रही है वो देख रहा है, देश देख रहा है। और शर्म सरकार को नहीं आ रही कि मेरा देश देख रहा है। सिर्फ बिहार में 200